cuties, how are you all? I hope you all are doing well. So आज हम ना आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये किस टॉपिक पे है? ये है आपकी बोर्ड्स के लिए स्ट्रैटेजी को लेके। देखो, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ना बोर्ड्स को लेके डर रहे हो। क्यों डर रहे हो वो भी पता है। वो ये है कि अभी तक आपने बोर्ड्स को कुछ सोचा ही नहीं, मतलब कुछ सीरियसली लिया ही नहीं, बस ऐसे ही पहला कंपैरेटिव दे दिया, है ना। अब आप सोच रहे हो कि अब तो नजदीक आ रहे हैं दिन, है ना, और चीजें अब कैसे मैं जल्दी जल्दी करूं, सिलेबस तो भाग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है जो मुझे फॉलो करनी चाहिए? क्या मैं 12-12 घंटे पढ़ने लग जाऊं? हो जाएगा क्या? 12-12 घंटे पढ़ लोगे? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। क्या 12 घंटे पढ़ के ही मैं टॉप कर जाऊंगा और कोई रास्ता नहीं होता? या क्या करूं, कैसे करूं जिससे मैं अपने बोर्ड्स में 90% प्लस स्कोर कर पाऊं, या अच्छे परसेंटेज जो भी तुम्हारा टारगेट है उसको तुम ला पाओ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि नहीं, मैं हम तो 60% में खुश है, तो ठीक है, वो 60% लाना भी बहुत बड़ी बात है। तो क्या स्ट्रैटेजी है हम फॉलो कर सकते हैं ताकि अब ये जो कंफ्यूजन हो रही है ना कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी वजह से आप डिस्टर्ब ना हो। हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, आपको एक रास्ता बताएंगे जिस रास्ते पे चल के आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। सो आज मैं आपके साथ अपना सिस्टम क्लियर करूंगी। अपना सिस्टम क्लियर करना मतलब अपना सिस्टम समझाऊंगी कि कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन बोर्ड्स के दौरान करी और 90% से ज्यादा या 90% की रेंज में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। सो व्हाट आई हैव डन, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और ये ट्रस्टेड है। मतलब अगर आप इसको फॉलो करते हो तो चाहे जितनी भी देर हो गई हो, बट अंधेर नहीं है, अभी भी सवेरा आ सकता है। तो बिना देरी करे हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले ना हम ये देखेंगे कि हमसे मिस्टेक्स क्या हो रही है, क्योंकि अगर हम यही नहीं समझ पाएंगे कि अभी तक जो हम कर रहे हैं वो गलती क्या है, तो हम कैसे उसको सही करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं। क्या क्या मिस्टेक्स है जो हो रही है? देखो, सबसे पहले तो सबसे बड़ा ब्लंडर जो आप लोग कर रहे हो वो ये है। वो क्या है? वो देखो मैंने क्या लिखा है, नॉट स्टडिंग। सबसे बड़ा मिस्टेक, पढ़ ही नहीं रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे, 3-3 4-4 घंटा बुक्स में लगे भी रहते हैं। आप भी कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जिस वजह से आप अपने गोल से दूर होते जा रहे हो। तो वो और कौन सी मिस्टेक्स हैं? ये तो ठीक है, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम क्या ही बोले, बट और कौन सी मिस्टेक्स है जो हम कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ना हम लोग हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे रहे हैं। जो भी सब्जेक्ट हमारे सामने आ रहा है हम सोच रहे हैं इसको भी 1 घंटा दे दो, इसको भी 1 घंटा दे दो, इसको भी 1 घंटा दे दो, बट क्या वो जरूरी है? क्या वो रिक्वायर्ड है? हमें ये समझना होगा, क्या सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना जरूरी है? अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करूंगी कि ये गलती आपको नहीं करना है। सोल्यूशन क्या होगा अभी उस पे आएंगे, बट अगर ये मिस्टेक कर रहे हो तो वीडियो में एकदम इंटरेस्ट ले लो। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है क्योंकि आप इससे अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। दूसरी मिस्टेक हम जो करते हैं ना वो है नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। और मैं दावे के साथ कह रही हूं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट आंसर राइटिंग कभी करते ही नहीं है। हम बस पढ़ते हैं, रीड करते हैं, रटते हैं, हाँ, और उसके बाद बुक बंद करके सो जाते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि हम क्या उस आंसर को लिख भी पा रहे हैं, क्या हमसे वो आंसर बन भी रहा है। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में, आप देखते होंगे कि आपको चीजें आती है पर आप लिख नहीं पा रहे हो। होता है कि नहीं होता है? जल्दी कमेंट डाउन करके बता दो, ये प्रॉब्लम फेस करते हो कि नहीं करते हो। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, रट रहे हो, कोई मतलब नहीं अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो ये मिस्टेक भी हम कर सकते हैं, सिर्फ रीड करे जा रहे हैं। इसके अलावा हम और क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि जो हमारे वीक सब्जेक्ट हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों से बात करती हूँ, वो मुझे बताते हैं कि ज्योग्राफी नहीं पसंद है। आपके साथ भी हो सकता है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री नहीं समझ में आती होगी, वीक सब्जेक्ट है। क्या कर रहे हो उसके लिए? इग्नोर कर रहे हो आप। नहीं करना, जो अच्छा लगता है कमर्शियल इकोनॉमिक्स उठा लो, पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, अपने वीक सब्जेक्ट को इग्नोर करना। पता है क्या होगा? अभी आप वीक सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हो,
और एग्जाम हॉल में वीक सब्जेक्ट तुमको इग्नोर कर देगा कि भाई हमसे तो नहीं होगा, अपना देख लो, है फेल हो जाओ तुम इसमें। तो इसलिए वीक सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। कैसे नहीं करेंगे मैम, क्या तरीका होगा, वो भी आएंगे, बट अगर ये गलती कर रहे हो तो रुको, ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो नए नए टॉपिक्स हैं ना, जो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्जाम के एक रात पहले पन्ने पलट के देखने लगते हैं, हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि अब कहाँ से एकदम से इसके दिमाग के बल्ब जल गए कि इसको अब ये सब कुछ पढ़ना है, और वो प्रेशर में आके जो आता चीज है ना, वो भी आप रिवाइज नहीं करते हो और एग्जाम हॉल में उसमें भी गोड़ के आ जाते हो। तो अगर आप ये सारी मिस्टेक्स कर रहे हो तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपको इनसे बचना है। और इसके अलावा जो हम बात करेंगे कि ठीक है, हम अगर इससे बचेंगे तो हम इसकी जगह करेंगे क्या, तरीका क्या होगा जिससे हम अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, है ना, क्योंकि तरीका समझना बहुत जरूरी है। तो वो तरीका मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो मैंने भी फॉलो किया है, क्योंकि मेरे साथ भी ये गलती होती थी कि मैं जो सब्जेक्ट नहीं पसंद करती थी ना, जैसे कि मुझे मैथ्स नहीं पसंद आता था, मेरा कॉमर्स विद मैथ्स था, तो मैं उसको इग्नोर करती थी, और एग्जाम में उसने मुझे इग्नोर कर दिया, जैसे तुमको वो कर रही है वैसे उसने मुझे इग्नोर कर दिया। आई वाज लाइक अब क्या होगा मेरा, समझ रहे हो, परसेंटेज उसकी वजह से गड़बड़ा गई। तो नहीं करना है ये। तो सोल्यूशन क्या है, करेंगे क्या, प्रॉब्लम तो डिस्कस हो गई मैम, मिस्टेक तो हम ये सब करते आ रहे हैं, अब बता दो सही कैसे करेंगे। सबसे पहले मिस्टेक मैंने क्या बताई थी कि हर सब्जेक्ट को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, हर सब्जेक्ट को आप इंपॉर्टेंट कंसिडर करके प्रायोरिटी में डाल रहे हो, ये मिस्टेक नहीं करनी है। इसकी जगह क्या करो बेटा, आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर लो प्रायोरिटी के बेसिस पे, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसको पढ़ो, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद उसको पढ़ो। बहुत बार ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमें बस ग्रेड मिलते हैं, तो उस पर क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हो, आप उन पे फोकस करो जिनसे आप अपनी परसेंटेज बनवा सकते हो। या अगर आप ऐसे सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो जिसमें आप वीक हो, जिसको आप इंप्रूव कर पाओ। तो ये आपको देखना है कि हर सब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इवन हर सब्जेक्ट में सारे टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। सारे सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनसे 80% ऑफ द पेपर बनता है, आप उसको समझो, उसको एनालाइज करो। पता कैसे चलेगा, पीवाईक्यू देखो, और उन टॉपिक को बिल्कुल सबसे पहले करना है, उनको छोड़ना नहीं है। उसके बाद मॉडरेट एंड देन लीस्ट। इसके लिए आज के टाइम पे आप एआई यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी को अपने पेपर भेज दो, वो सब एनालाइज करके पूरी शीट तैयार कर देगा, और आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। आई गारंटी यू आप 90+ स्कोर करोगे, ठीक है। तो अपना टाइम को सब्जेक्ट के बेसिस पे डिवाइड करो। दूसरा, एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस करना है आपको। एक्टिव रिकॉल मतलब ये नहीं कि बस तुम रट रहे हो और बंद कर दिया, नहीं। कॉपी बंद करने के बाद, जैसे मैंने पढ़ा मुझे याद हो गया, अब मैंने क्या किया, अपनी कॉपी बंद करी, उसके बाद मैंने रिकॉल किया कि मैंने क्या क्या समझा, मुझे क्या क्या समझ में आया, अपने आप को मैं पढ़ाऊं एक तरीके से। इससे क्या होता है, आपका दिमाग और ज्यादा सोचता है, चीजों को एक्सप्लेन करता है, और वो चीजें आपको याद हो जाती हैं बिल्कुल एकदम डेप्थ तक। तो ये प्रैक्टिस करो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और जो हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना स्टूडेंट, प्लीज अपनी एक राइटिंग बुक बना लो। अगर आप मुझे बिल्कुल सीरियस लेते हो तो अपनी एक प्रैक्टिस राइटिंग बुक बना लो, कॉपी बना लो, और उसमें जो भी तुम्हें लगता है कि प्रीवियस ईयर में हाईएस्ट टॉपिक है, आता ही आता है, उसको तो प्रैक्टिस कर डालो। लिख के प्रैक्टिस करो, देखो तुमसे कहाँ गलती हो रही है, जहां गलती हो रही है उनको हाईलाइट करो, ताकि तुम एग्जाम से पहले वो मिस्टेक देख के जाओ कि मैं यहाँ पे ये चीज गलत कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग में ये पॉइंट आ रहा है जो कि ये नहीं होगा, तो तुम एग्जाम में वो चीज नहीं गलत करोगे, ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है। तो ये आपको करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है। हो सके तो मिस्टेक नोटबुक बना लो कि ये गलती मेरे से होती है और मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। और जो वीक टॉपिक्स हैं, आई नो आपको इंटरेस्ट नहीं है कुछ सब्जेक्ट में, लेकिन वो तुम्हारे वीक बनते जा रहे हैं, वीक बन गए तो परसेंटेज गई। तो जो वीक टॉपिक है, आई सजेस्ट यू उनको सुबह पढ़ो। अगर आप सुबह उठ सकते हो तो उनको सुबह पढ़ो, या कोई दिक्कत नहीं है, सुबह इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है। आपका माइंड जब भी फ्रेश रहता है थ्रू आउट द डे, आपको लगता है कि इस टाइम बिल्कुल मैं प्रोडक्टिव हूँ, मेरा मन लगता है चीजों को करने में, उस टाइम पे वीक सब्जेक्ट को उठा लो। हमारा जो दिमाग है ना, वो इसी तरीके से ट्रेन हमने कर दिया है कि जो चीज हमें कठिन लगती है ना, उससे भागता है। और वो इसलिए भागता है क्योंकि हमने उसको सिखाया है कि भागोगे तो बच जाओगे।
आपको यहाँ पे ये चीज को ठीक करना है, अपने ब्रेन को रीवायर करना है। जो वीक टॉपिक्स है ना उसको पकड़ो, लेके बैठो, पढ़ो। नहीं मन हो रहा है फिर भी पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो, लिखो, पढ़ो लिखो। एक टाइम आएगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उस वीक सब्जेक्ट पे और तुम इम्प्रूव करना शुरू कर दोगे। तो वीक टॉपिक को जब फ्रेश माइंड हो तब आप करें, उसको इग्नोर नहीं करना है वरना वो आपको कर देगा, ठीक है। दूसरा, पीवाईक्यू एंड सैंपल पेपर्स, ये हम नहीं करते हैं, मेजॉरिटी तो बच्चे नहीं करते हैं। बट जो नहीं करते हैं ना वो पैटर्न कभी समझ ही नहीं पाते कि पेपर में क्वेश्चन बनता कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पीवाईक्यूज हैं उनको ढूंढो, उनको सॉल्व करो, देखो आप कितना उसको अच्छे से कर पा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है कीवर्ड्स की जो एग्जामिनर अपने आंसर शीट में दिया है, जो मुझे याद रखना है। इससे क्या होगा, आप बिल्कुल पेपर के लिए फुल फ्लेश रेडी हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पीवाईक्यू मैंने सॉल्व कर रखा है, इतना समय लगता है और मैं ऐसे कर लूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज करनी है, ठीक है। अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करते हो, जो मैंने बोला, जो मैंने बताया कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है, वीक सब्जेक्ट को इग्नोर करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना, ठीक है, हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट टाइम देना, गेड़िया मारना, मत पढ़ना, इनको मत करो। और अगर आप वो सिस्टम फॉलो करते हो जो मैंने आपको बताया, तो आप खुद आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के बाद ना इसी वीडियो में कमेंट करते हुए नजर आओगे कि आपने इस वीडियो की स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ही अपने 90% प्लस स्कोर किया है। आई एश्योर यू दिस। सो प्लीज इस सिस्टम को आप अच्छे से फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे परसेंटेज स्कोर कर पाओ और अपने पेरेंट्स को प्राउड करा पाओ। ये गीड़िया मारना, ये दोस्ती यारी, ये सब आगे हो जाएगी, बट ये जो टाइम है ना अपनी फैमिली को प्राउड कराने का, ये बार बार नहीं आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो और आप सब कर सकते हो, तो आप लोग प्लीज आज से ही स्टार्ट कर दो। समय अभी नहीं बीता है, अभी भी बहुत टाइम है। बट हाँ, अगर अभी भी इग्नोर करते रह गए ना तो लास्ट टाइम पे आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो इसके अलावा मैं आपसे बस ये बोलना चाहूंगी कि अगर, ये तो जनरल स्ट्रैटेजी थी, अगर सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रैटेजी चाहते हो कि ये सब्जेक्ट कैसे करूं, इसका क्या प्रोसेस हो सकता है, तो भी आप मुझे कमेंट में बताना। हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बट कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर करना पड़ेगा। सिर्फ अपना ही बच के नहीं रखना है कि हम ही देखेंगे हमें टॉप करेंगे, नहीं, अपने अच्छे दोस्तों को भी इसको शेयर करना, ठीक है। सो प्लीज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और चेंजेस आप खुद ही देखेंगे, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।